डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर जो कि पियर शेप का ऑर्गन होता है, ये इसकी गॉल ब्लैडर की जो शेप है वो कैसी होती है, पियर शेप की। तो इसका जो फंक्शन है, तो फंक्शंस के बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका फंक्शन, तो मेन फंक्शन ये है कि ये जो है ये बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है, लिवर के द्वारा जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है उसको स्टोर करने का काम जो है वो हमारा लिवर करता है। ठीक है, तो चलिए, सॉरी, हमारा गाल ब्लेडर करता है, तो उसको स्टोर का काम जो है ये हमारा गाल ब्लेडर करता है। ठीक है, तो गाल ब्लेडर जो है वो पियर शेप का ऑर्गन होता है, यानी कि नाशपाती के आकार का जो ये गोल ब्लेडर होता है हमारा, जो कि से अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि जो लिवर की पोस्टीरियर सरफेस होती है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। तो जो लिवर की पोस्टीरियर सरफेस होती है, इरेगुलर सरफेस होती है, तो लिवर की जो पोस्टीरियर सरफेस है उससे जो है ये अटैच होता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है ये लिवर सेल्स, जो लिवर है उसकी पोस्टीरियर सरफेस से जो है ये अटैच्ड होता है। ठीक है, तो जो गोल ब्लैडर मैंने बताया था आपको कि ये क्या काम करता है, जो लिवर के द्वारा जो भी बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है, उसका स्टोर करने का काम जो है ये हमारा गोल ब्लैडर करता है। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि द बाइल सिक्रेट फ्रॉम लिवर इज स्टोर इन गोल ब्लैडर, यानी कि जो लिवर के द्वारा जो बाइल का सिक्रेशन होता है उसका स्टोर का काम किसके अंदर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर होता है। तो जो कैपेसिटी होती है गोल ब्लैडर की, तो वो कैपेसिटी कितनी होती है, 50 ml। तो 50 ml तक जो है हमारे गोल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है। और ये जो हमारा गोल ब्लैडर है ये हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी नहीं है, यानी कि जो हमारा गोल ब्लैडर होगा नहीं, मतलब नहीं भी हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसके बिना भी हम जो है आसानी से हमारे जीवन को चला सकते हैं। यानी कि अपन जो है यदि गोल ब्लैडर कभी किसी जरूरत पड़ेगी तो हम जो है इसको रिमूव भी करवा ले, मतलब कि जो गोल ब्लैडर है उसको निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बिना भी जो है हम हमारी जो लाइफ है उसको आसानी से जी सकते हैं। ठीक है, तो गोल ब्लैडर जो है लाइफ के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है नहीं है इतना। ठीक है, तो इसका काम क्या है, यही है कि ये जो है बाइल जूस, जो बाइल का सिक्रेशन होता है लिवर के द्वारा, इसको स्टोर करने का काम ये करता है। तो ये जो है इसकी स्ट्रक्चर्स देखें, लेयर की बात करें गोल ब्लैडर की लेयर्स की, तो वो जो हमारी जो सारी अलाइनमेंट्री कनाल के अंदर लेयर्स होती है, तो अलाइनमेंट्री कनाल्स के अंदर जो लेयर्स होती है वही जो लेयर्स गोल ब्लैडर के अंदर होती है। तो इन लेयर्स के बारे में, जो अलाइनमेंट्री कनाल की जो लेयर्स की उनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो वहां से आप जो है इन लेयर्स के बारे में जो है डीपली जो है स्टडी कर सकते हैं आप वहां से अच्छे से। जो है लेयर्स के बारे में हमने बताया हुआ है, पूरे की पूरा जो है लेयर के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एक एक लेयर के बारे में, तो वहां से आप जो है इन लेयर्स के बारे में जो है पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में ही लिखा है, शॉर्ट में। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि गॉल ब्लैडर हैज द सेम लेयर्स ऑफ टिश्यू एज दोज described in the basic structure of alimentary canal, यानी कि जो alimentary canal के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है लेयर्स की, तो वही लेयर्स जो है गोल ब्लैडर के अंदर होती है। लेकिन कुछ मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं कुछ लेयर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो है एक पेरिटोनियम लेयर होती है, मसल लेयर होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेयर, ये 3 लेयर्स जो है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसकी फिलिंग और एम्प्टिंग की, जो है मतलब कि किस प्रकार से जो है गोल ब्लैडर फिल होता है, यानी कि बाइल जूस से जो है ये फिलिंग होती है बाइल जूस की, और किस प्रकार से जो है इसकी एम्प्टिंग होती है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। हालांकि आपको नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप जो है नोट्स को बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जो है इसकी प्रोसेस देखते हैं, किस प्रकार से जो हमारा गोल ब्लैडर है वो फिल होता है और किस प्रकार से जो है ये एम्प्टी होता है। तो गोल ब्लैडर के अंदर जो है एक जो है स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ओडी। तो ओडी स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोसेस ऑफ फिलिंग, प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड एम्प्टिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ गोल ब्लैडर। ठीक है, तो यानी कि किस प्रकार से जो हमारा गोल ब्लैडर है वो भरता है बाइल से,
और किस प्रकार से खाली होता है, यानी कि बाइल जूस किस प्रकार से अंदर आता है गॉल ब्लैडर के अंदर और किस प्रकार से जो है ये बाहर जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने बताया था कि एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं ओडी, ओडी स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर जो है बाइल जूस के जो है फिलिंग के लिए बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है। तो जब हम फास्टिंग के समय, जब हम फास्टिंग में होते हैं यानी कि खाना नहीं खाते, तो उस समय जो है ये स्फिंक्टर है ओडी स्फिंक्टर, तो ये उस समय जो है ये क्लोज होता है। ये क्लोज होता है किस समय, जब हम फास्टिंग के समय जो है ये क्लोज होता है एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, एट द टाइम ऑफ फास्टिंग। तो फास्टिंग के समय ये जो ओडी स्फिंक्टर है ये क्लोज होता है। लेकिन जिस समय ये हमारा भोजन है, फूड कम्स इनटू इंटेस्टाइन, यानी कि जो फूड को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जब उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है भोजन के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। तो जो काइम है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। तो जो है यानी कि जब हम फास्टिंग के समय होते हैं तब तो जो ये स्फिंक्टर है वो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो उस समय जो है इस बाइल का जो है बाइल जूस का सिक्रेशन कम होता है। तो उस समय जो है ये फास्टिंग के समय जो ये बाइल जूस है, उस समय जो बिलियरी सिस्टम है, जो हमारी बिलियरी सिस्टम है, तो उसका प्रेशर जो है वो होता है 7 सेंटीमीटर CO2। तो उस समय जो है इसका जो है इसका प्रेशर, यानी जो बिलियरी सिस्टम है, बिलियरी, तो उसका सिस्टम जो ये जो बिलियरी सिस्टम है इसका प्रेशर, यानी कि जिस समय ये हमारा स्फिंक्टर है ओडी स्फिंक्टर का क्लोज होने की वजह से जो हमारे बिलियरी सिस्टम है उसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 7 सेंटीमीटर H2O। सॉरी, पहले गलत लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पर इसका बिलियरी सिस्टम का जो है वो प्रेशर कितना होता है, 7 सेंटीमीटर H2O, यानी कि कम होता है। तो उस समय जो है जो बाइल है वो कहां से, लिवर से गोल ब्लेडर के अंदर आ जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, गोल ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। लीवर से गोल ब्लेडर के अंदर जो है हमारा बाइल आ जाता है किस समय, जब हम फास्टिंग के समय होते हैं। उस समय जो बाइल है, तो बाइल जूस जो है वो लिवर से सिक्रेट होकर के गोल ब्लेडर के अंदर आ जाता है। तो उस समय जो है ये बिलियरी सिस्टम का प्रेशर कितना होता है, 7 सेंटीमीटर पर H2O, ठीक है। तो उस समय जो है ये हमारा बाइल कहां से, लिवर से गोल ब्लेडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, फूड कहां पर आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो व्हेन फूड कम्स इन इंटेस्टाइन, तो ये जो स्फिंक्टर है ये क्या है, रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलैक्स, यानी कि ये ओपन हो जाता है। तो ये स्फिंक्टर जो है जब फूड जो है, यानी कि काइम बोल सकते हैं हम, फूड को इंटेस्टाइन में आ जाता है, वो क्या हो जाता है, काइम हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन फूड या काइम भी बोल सकते हैं, तो फूड या काइम कम्स इनटू इंटेस्टाइन, कम्स इनटू इंटेस्टाइन। तो जब भोजन या काइम, ठीक है, फूड या काइम जो है किसके अंदर आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस समय ये जो वाल्व है, मतलब कि स्फिंक्टर है, तो ये स्फिंक्टर जो है ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स हो जाता है, तो उस समय जो है बिलियरी सिस्टम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो बिलियरी सिस्टम का जो यहाँ पर प्रेशर कितना था, 7 सेंटीमीटर पर H2O। तो जब हम भोजन जो है इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, तो इस बिलियरी सिस्टम का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और वो कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर पर H2O। तो ये जो है बिलियरी सिस्टम का जो है यहाँ पर प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो बाइल जूस है वो गोल ब्लेडर के अंदर जो स्टोर हो रहा था, तो वो गोल ब्लेडर से किसके अंदर आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो आया आपको यहाँ पर समझ में कि किस प्रकार से जो है इंटेस्टाइन के अंदर, गोल ब्लेडर के अंदर जो है हमारा बाइल जूस आता है, और किस प्रकार से बाइल जूस के द्वारा जो है इसकी एम्प्टिंग होती है, ठीक है। यानी कि मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको यहाँ पे
कि यहाँ पर जो है एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 चूड़ी वाली गाड़ी होती है ओडी, वो वाली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है ओडी। तो जब ये क्लोज होता है, कब, जब हम फास्टिंग के समय जो है ये क्लोज होता है। ठीक है, तो उस समय जो है यहाँ पर बिलियरी सिस्टम का प्रेशर है वो कम होता है 7 सेंटीमीटर पर H2O। तो इस जो प्रेशर को कम होने की वजह से जो है बाइल जूस जो है लिवर से कहाँ पर आ जाता है, गोल ब्लेडर के अंदर। जब ये जो है स्फिंक्टर क्लोज होता है और जो प्रेशर है वो क्या है, कम होता है, बिलियरी सिस्टम का प्रेशर कम होता है, तो उस समय ये जो बाइल है वो कहाँ पर आ जाता है, लिवर से गोल ब्लेडर के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि लिवर से गोल ब्लेडर के अंदर कब आता है बाइल, जब जो है ये हमारा स्फिंक्टर क्लोज होता है एट द टाइम ऑफ फास्टिंग। और जो बिलियरी सिस्टम का प्रेशर है वो कितना होता है, 7 सेंटीमीटर पर H2O। उस समय ये जो बाइल जूस है हमारा वो कहाँ पर आ जाता है, लिवर से गोल ब्लेडर के अंदर। अब जब हम भोजन कर लेते हैं तो जब वो फूड है, फूड इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर आया तो जब वो फूड है वो किसके रूप में हो जाता है, काइम। तो क्योंकि जो हमारा गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ जब फूड मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, काइम। तो यहाँ पर फूड और काइम दोनों चीज बोल सकते हैं हम, क्योंकि फूड जो है इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो उस समय हम फूड को क्या बोलते हैं, काइम। तो जब वो काइम इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो ये जो हमारा स्फिंक्टर है, ओडी स्फिंक्टर, वो क्या हो जाता है, रिलैक्स मूड में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और ये जो हमारा गोल ब्लेडर है वो कॉन्टैक्ट करने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है इसके अंदर होने लगता है, तो जिससे कि ये जो हमारा स्फिंक्टर है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और इसका जो बिलियरी सिस्टम का प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। 20 सेंटीमीटर पर H2O जो है इसका क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो गोल ब्लेडर के अंदर जो बाइल जूस प्रेजेंट था वो निकल के कहां पर, एम्प्टी होकर के वो कहां पर हो जाता है, ये खाली कहां पर हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये एम्प्टी हो जाता है। यानी कि जो बाइल जूस जो कि गोल ब्लेडर के अंदर स्टोर था वो अब कहां पर आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो है ये प्रोसेस है किसकी, फिलिंग की और एम्प्टिंग होने की। जो बाइल का जूस है वो गोल ब्लेडर के अंदर किस प्रकार से जाता है और किस प्रकार से बाइल जूस से जो है गोल ब्लेडर से ये जो बाइल जूस है वो इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ से। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये गोल ब्लेडर, और बहुत छोटा सा ऑर्गन है जिसकी हमारे जीवन को इतनी ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन से फंक्शन है जो हमारे गॉल ब्लेडर है उसके। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये जो है बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है लिवर के द्वारा उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, स्टोर बाइल जूस। तो यानी कि स्टोरेज ऑफ बाइल, यानी कि बाइल जूस का जो है ये स्टोर करता है। तो पहला फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल, यानी कि बाइल का जो है ये स्टोर करता है। ठीक है, फिर बाद में दूसरा है कि जो यहाँ पर जब ये जो हमारा जो बाइल है, तो बाइल जब कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर होता है। यानी कि जब लिवर से जिस समय बाइल जूस का सिक्रेशन होता है तो उस समय जो हमारे बाइल जूस का पीएच है वो कितना होता है, 8। कितना होता है 8 होता है। तो उस समय जो पीएच है वो हमारा एल्कलाइन प्रकृति होती है उसकी, यानी कि ज्यादा अल्कलाइन होती है, मोर अल्कलाइन होती है। ठीक है, तो इसकी जो नेचर है वो कैसा होता है, जिस समय लिवर से सिक्रेट होता है उस समय जो हमारे जो जूस है, बाइल जूस है, उसका पीएच कितना होता है, 8 होता है। लेकिन जब ये जो बाइल जूस है वो गोल ब्लेडर के अंदर आ जाता है तो उस समय जो है ये लेस अल्कलाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है, लेस अल्कलाइन, यानी कि जो इसका पीएच है वो कम हो जाता है। 8 से कितना हो जाता है, ये 7.8 हो जाता है। यानी कि इसका पीएच जो है थोड़ा सा कम हो जाता है और ये लेस अल्कलाइन हो जाता है। तो ये जो है अल्टरेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल, अल्टरेशन इन पीएच ऑफ बाइल, यानी कि कितना पीएच जो है ये लेस अल्कलाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये लेस अल्कलाइन। ठीक है, यानी कि अल्कलाइन तो होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, उसकी अल्कलाइन नेचर जो है इसकी कम हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये जो है फंक्शन समझ आ गया होगा कि जो है
यानी कि जो बाइल का पीएच है उसके अंदर क्या है, अल्टरेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद में जो इसका थर्ड फंक्शन है वो क्या है, ये म्यूसिन, तो म्यूसिन का सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन। और एंड लास्ट फंक्शन क्या है इसका, कि लास्ट फंक्शन ये है कि ये जो है प्रेशर, तो जो हमारा हमने देखा था कब फिलिंग प्रोसेस थी उसमें देखा था हमने कि क्या देखा था कि जो बिलियरी सिस्टम का जो प्रेशर था उसको मेंटेन करने का काम कर रहा था ये गॉल ब्लैडर। तो ये क्या काम करता है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्रेशर ऑफ बिलियरी सिस्टम, बिलियरी सिस्टम। तो यानी कि बिलियरी सिस्टम के जो है ये बिलियरी सिस्टम का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम जो है ये हमारा गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है। तो ये इसके 4 फंक्शंस है। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहे। धन्यवाद।